वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि शिक्षा। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको वर्क फ्रॉम होम के बारे में बताया था, जो कि अमेज़ॉन की थी, कस्टमर सर्विस एसोसिएट वाली जॉब, और जो कि दिल्ली से थी, उसके बारे में बताया था। बट आज मैं आपको बताने वाली हूँ इसके और भी वैकेंसीज़ के बारे में। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसकी और भी वैकेंसीज़ आ रही हैं अदर स्टेट की। जैसे यूपी के एक व्यूअर ने मुझसे पूछा था कि यूपी के लिए निकली है, तो मैंने बताया था कि हाँ, यूपी की भी निकली हुई है। वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस दोनों ही निकली हुई हैं। तो ऐसे ही अदर स्टेट की भी निकली हुई हैं। अराउंड आज की डेट में मतलब 9 मई की जिन डेट में आज 13 जॉब वैकेंसीज इस पे शो कर रही हैं इनकी वेबसाइट पर। अगर आपको इसकी वेबसाइट का लिंक चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ही आप गूगल क्रोम ओपन करते हैं, उसमें जाके वर्क फ्रॉम होम टाइप करते हैं, तो जॉब जैसे ही आप सर्च करेंगे तो सीधा इसके जो है फर्स्ट जो है वर्चुअल कस्टमर सर्विस एंड टेक्निकल सपोर्ट जॉब है, उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो आप इसका जो सेकंड ऑप्शन है उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। इस पर आप करोगे तो आपके एरिया वाइज कुछ वर्क फ्रॉम होम ही आपको दिखाएगा, बट आप जॉब एट अमेजोन करोगे तो इसके जितनी भी जॉब्स हैं वो आप देख पाओगे। इनकी 2 वेबसाइट है और ऑफिशियली इस पर जो है अनाउंस कर दिया है इन लोगों ने कि कौन सी रिमोट जॉब है और कौन सी परमानेंट जॉब है फ्रॉम ऑफिस। ठीक है, तो आज मैं उसके बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। अगर आप ऐसी ही अमेजिंग जानकारी जानना चाहते हैं और इसकी डिटेल में क्या बताने वाली हूँ ये पूरी तरीके से समझना चाहते हैं, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी ही और भी अमेजिंग जॉब जितनी भी अपडेट आती जाएंगी वो आपको साथ ही साथ बताती जाऊंगी। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो पेज स्क्रॉल होगा, जिसमें आप देख पा रहे होंगे मैंने जब लास्ट टाइम बताया था तो इसमें जो है 9 अराउंड कुछ जॉब थी, और आज की डेट में आप देखोगे तो 12 जॉब जो हैं अवेलेबल हैं इसमें। ठीक है, तो आप फिल्टर लगा के भी देख सकते हो। अगर आपको अपने एरिया का जानना है तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सर्च बार में अपना एरिया डालना है, उसका पिन कोड यहाँ डालना है और सर्च करना है, तो एरिया वाइज भी आपको बता देगा। ठीक है, फिलहाल हम 12 जॉब देख पा रहे हैं। फिलहाल मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ इसकी। अगर मैं बैक करती हूँ और फिर दोबारा से इसे ओपन करती हूँ तो कई बार होता है, अगर जॉब अभी के टाइम में अगर कोई भी अपडेट हुई होगी तो फिर से वो दिखा देता है। फिलहाल ये 12 जॉब ही दिखा रहा है मुझे। फर्स्ट आप देख पा रहे होंगे ये तेलंगाना के लिए है। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम जॉब है। जैसा कि मैंने बताया था, कस्टमर सर्विस एसोसिएट की जॉब है, यानी कि जिसमें आपको कस्टमर से बात करनी है, उनकी क्वेरीज रिजॉल्व करनी है। उसके 3 तरीके होंगे, ऑन कॉल, ऑन चैट एंड ईमेल। ठीक है, यही आपके 3 तरीके होंगे जिससे आपको कस्टमर से बात करनी है। दूसरा है ये अमेज़ॉन की तेलंगाना के लिए है, पर ड्राइवर सपोर्ट की है। ड्राइवर सपोर्ट में मतलब ये होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो आपका है कस्टमर सपोर्ट वाले, पर आपको कस्टमर्स की क्वेरी सॉल्व नहीं करनी है। आपको अमेज़ॉन के ही जो एम्प्लॉय हैं, ड्राइवर हैं, जो कि पार्सल्स डिलीवर करते हैं कस्टमर के घर तक, तो उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व करना है कि उनको एड्रेस नहीं मिल रहा है या एड्रेस मिल गया है। तो जैसे यूएस में वो पार्सल बाहर रख देते हैं, वो बेल नहीं बजा सकते, तो कुछ कंडीशंस होती हैं, उसमें उन्होंने रख दिया, वो मिसप्लेस हो गया है। तो इस तरीके के सिनारियोज वगैरह होंगे जिसमें आपको अलग अलग तरीके से क्वेरीज आ सकती हैं ड्राइवर्स की, उनको आपको बोलना है। और मेरे हिसाब से ये ड्राइवर सपोर्ट वाली जॉब ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें कस्टमर्स नहीं होते हैं। कस्टमर्स जो है कई बार इरीट भी हो जाते हैं, जो कि आपको गुस्सा होकर कुछ उल्टा सीधा कह सकते हैं। अदरवाइज़ जो ड्राइवर होते हैं वो खुद अमेज़ॉन के एम्प्लॉय होते हैं और उनकी क्वेरीज थोड़ी डिफरेंट होती है, तो वो आपको तू तड़ाके से या अब्यूजिंग वर्ड नहीं बोलेंगे। तो ये थोड़ा सा ठीक ठाक जॉब है। जो भी तेलंगाना से हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जितनी भी वर्क फ्रॉम होम जॉब है वो सारी कॉन्ट्रैक्ट बेस हैं। कम से कम 6 महीने का होगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और इसका वो इंक्रीज़ करते हैं टाइम पीरियड या नहीं, ये पूरी तरीके से आपके सीनियर्स पे डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये भी तेलंगाना के लिए है, पर ये परमानेंट है। परमानेंट से ही समझ जाइए कि ये वर्क फ्रॉम ऑफिस है, वर्क फ्रॉम होम नहीं है। ठीक है, तेलंगाना से में जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं वो वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं और वर्क फ्रॉम ऑफिस भी कर सकते हैं, पर वो परमानेंट होगी, जो कि इन्होंने यहाँ पे शो कर दिया है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं होगी। नेक्स्ट है जो ये दिल्ली के लिए है, जिसको मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मैंने इसमें कैसे अप्लाई करा, क्या एप्लीकेशन प्रोसेस था, क्या असेसमेंट था। तो
अगर उसके बारे में आपको जानना है तो आप मेरी अमेज़न की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। इसमें वन बाय वन मैं वीडियो ऐड करती जाऊँगी, जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी उसको बताते हुए। ठीक है? इसका शॉर्टली असेसमेंट के बारे में मैं पूरा डिटेल बताऊँगी और इस डिटेल को आप बिना स्किप करे ही देखना, वरना कुछ भी मिस आउट हो गया तो शायद आपका असेसमेंट भी फेल हो जाए। नेक्स्ट निकली हुई है यहाँ पर महाराष्ट्र के लिए वर्क फ्रॉम होम जॉब है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। एंड नेक्स्ट है ये ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है और ये भी महाराष्ट्र के लिए है। ठीक है, पर ये ड्राइवर सपोर्ट की है। नेक्स्ट वर्क फ्रॉम ऑफिस है, उत्तर प्रदेश के लिए है। ठीक है, और ये परमानेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं है। ये जो है महाराष्ट्र की है, परमानेंट है, वर्क फ्रॉम ऑफिस है महाराष्ट्र की, कस्टमर सपोर्ट वाली जॉब। और नेक्स्ट ये उत्तर प्रदेश की है, फिर से वर्क फ्रॉम होम की, पर ड्राइवर सपोर्ट की। ड्राइवर सपोर्ट वाली जॉब ज़्यादा अच्छी है, आप चाहे तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें कुछ टेंटेटिव डेट्स भी आ गई हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। ये वेस्ट बंगाल के लिए भी निकली हुई है, ये वर्क फ्रॉम होम है, कस्टमर सपोर्ट की है। और ये आई है वेस्ट बंगाल की वर्क फ्रॉम होम और ड्राइवर सपोर्ट वाली। ठीक है, तो अभी तक दिल्ली वाली ड्राइवर सपोर्ट की नहीं है, अगर वो आएगी तो मैं डेफिनेटली उसको ट्राई करूंगी और आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी। नेक्स्ट है ये पंजाब की, परमानेंट है, वर्क फ्रॉम ऑफिस है। तो ये हो गई 12 जॉब्स की बात। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि इस जॉब को अप्लाई करने के लिए सबका एरिया वाइज मैंने आपको बता दिया है 11 जॉब का, सॉरी 12 जॉब का, बट इसमें क्या मेन डिमांड की गई है उसके बारे में मैं डिटेल बता देती हूँ। वर्क फ्रॉम ऑफिस जितनी भी जॉब है वो परमानेंट है, यानी कि एक बार आपने जॉब अप्लाई करा और आप सिलेक्ट हो गए हो, आपका ऑफर लेटर आपके हाथ में है और आप ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया, आप काम करना शुरू कर चुके हो, तो वो जॉब आपकी परमानेंट है। आपको मतलब किसी कंडीशन में ही हटाया जा सकता है या आप खुद क्विट कर सकते हो, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है कि अपने आप जॉब चली जाए। ठीक है, अब मैं किसी भी एक जॉब आई थिंक चलो उत्तर प्रदेश के लिए लेती हूँ, क्योंकि मुझे उत्तर प्रदेश के एक व्यूअर ने पूछा था। तो ये उत्तर प्रदेश की मैं कस्टमर सपोर्ट वाली ले लेती हूँ जॉब। और इसमें मैं आपको बता देती हूँ, हर जॉब में आप अगर आप देखोगे तो उसमें ऑलमोस्ट यही पैकेज दे रखा होगा सैलरी का, कि 2,71,335 से लेकर आपको 4,56,750 रुपये तक का पैकेज मिलेगा। ठीक है, फ्रेशर्स के लिए आप मान के चलिए 2,71,000 तक कुछ दे रखा है। तो ये मतलब 3 लाख के आसपास या उसके अंडर ही आपको फ्रेशर्स के तौर पे मिलेगी सैलरी। और जिसका एक्सपीरियंस होगा और जिसका काम थोड़ा मतलब लगेगा एचआर को हाँ बेटर है, बेस्ट है, तो उनको मे भी 4 तक या 3.5 तक मिल सकता है। बट ये 4,56,000 जो दे रखा है, मुश्किल है कि उतना मिले, बट कोई बात नहीं, हमें एज अ फ्रेशर भी ट्राई करना है। तो आप एक चीज़ मान के चलिएगा कि ये लोग जैसे आपको मील अलाउंस और इंटरनेट अलाउंस सब सैलरी में इंक्लूड करके देते हैं, तो वो सब भी मिला के ऑलमोस्ट आपको कम से कम 20-21 और मैक्सिमम 22, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। एज अ फ्रेशर बता रही हूँ मैं स्टार्टिंग में, और बाकी जो आपका पीएफ वगैरह कटेगा 1,000-1,100 रुपये, वो अलग है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है ये कॉन्ट्रेक्चुअल है और इसमें आपको इंग्लिश मैंडेटरी होनी चाहिए, आनी चाहिए, मतलब इंग्लिश नहीं आती है तो बिना इंग्लिश का काम बिल्कुल नहीं चलेगा, अगर नहीं आती है तो प्लीज़ सीख लें। ठीक है, और इसमें ये बता रहे हैं आ, आपको करना क्या है, आपकी ड्यूटीज़ क्या है। आंसर कस्टमर आंसर कस्टमर रिक्वेस्ट थ्रू फ़ोन, चैट एंड ईमेल। जो कस्टमर के क्वेश्चंस आएंगे, उनकी रिक्वेस्ट आएगी, वो आपको फ़ोन पे, चैट पे, ईमेल के थ्रू उनकी रिजॉल्व करनी है। तो इसके लिए आपको इंग्लिश बोलना भी आना चाहिए और इंग्लिश लिखना भी आना चाहिए। नेविगेट एंड रिव्यू सोल्यूशन इन रियल टाइम यूजिंग अ वेराइटी ऑफ टूल्स को यूज़ करते हुए, अपना कॉमन सेंस यूज़ करते हुए, उनके जो उस एट अ टाइम, मतलब जब उन्होंने कॉल करा है या चैट करा है उसी वक्त आपको रिजॉल्व करना है। assist with identity verification and account security concern as needed। और उनके अकाउंट में अगर कोई फ्रॉड हुआ है या कोई परेशानी आ रही है तो आपको वो भी उनको सोल्यूशन करके देना है, सिक्योर करके उनको जो है उसका हैंड ओवर करना है, प्रोसेस वो कर सकें। ठीक है, हेल्प आइडेंटिफाई एंड प्रिवेंट पोटेंशियल फ्रॉड और सिक्योरिटी इशू दैट में इम्पैक्ट कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर एक्सपीरियंस जो है उनका अच्छा खासा है हमारे साथ, तो अमेज़न वालों के साथ, तो अमेज़न वाले अगर उनको उनके
आइडेंटिफाई करके उनके जो भी अकाउंट है उसमें अगर कोई फ्रॉड के चांसेस हैं तो उसको सिक्योर करके उनको दोबारा से चलाने देना सेफली, वो हमें करके देना है। प्रॉब्लम सॉल्व फॉर कस्टमर्स विदाउट रीडिंग फ्रॉम अ स्क्रिप्ट। एक स्क्रिप्ट होती है, जैसे कि मैं बोलूँ, आई एम कॉलिंग फ्रॉम अमेजोन एंड व्हाट कैन आई हेल्प यू, कुड आई हेल्प यू, मतलब जो भी हम बोलते हैं स्क्रिप्ट के दौरान, जो स्क्रिप्ट हमें ये बताते हैं उसको बस इतना बोल के हम छोड़ देंगे। उसके बाद वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसका हमें सोल्यूशन उनके क्वेश्चन के हिसाब से देना है, ना कि स्क्रिप्ट को फॉलो करना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हमें उन्हें जो आंसर करना है, प्रोवाइड एक्सेप्शनल सपोर्ट एंड ट्रबल शूट अकाउंट एंड शॉपिंग इश्यूज। जो भी उनके जो भी उनके प्रॉब्लम्स है किसी भी अकाउंट को लेके, शॉपिंग को लेके, ऑर्डर डिले है या कुछ भी है, तो वो सब हमें उनका इशू को रिजॉल्व करना है। जैसे कि किसी ने गलत शूज़ या कोई भी प्रोडक्ट है वो ऑर्डर कर दिया है तो गलत साइज़ मिल गया है, तो उसको कैसे रिटर्न करेंगे, कितना रिफंड मिलेगा, ये सारी क्वेरीज हो गई। कोई चीज़ मंगाई है, शीशा या प्लेट या ग्लास, वो टूटी हुई पहुंची है तो क्या करना है, उनका वाईफाई नहीं कनेक्शन चल रहा है, या उन्होंने कोई भी टेक्निकल गैजेट मंगाया वो वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारा काम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बोला है communicate effectively with strong verbal and written skill, work comfortably with computer and navigate multiple system, work variety shift from Monday to Sunday, or work is rotational shift, late night or overnight shift, primarily early morning, afternoon, weekend, and overtime required. Be punctual and present for the entire work shift. Be fully committed to your customer service role. विल्स वर्किंग एट अमेजोन। अमेजोन के साथ आप काम करते हो तो आपको फुल्ली जो है उनकी तरफ कमिटेड रहना है, उनका काम अच्छे से करके दिखाना है, प्रेजेंट रहना है हर टाइम, और एक चीज़ के लिए हमें हमेशा रेडी करना रहना है कि इसकी शिफ्ट कभी भी हो सकती है, लेट नाइट हो सकती है, पूरी रात हो सकती है, अर्ली मॉर्निंग हो सकती है, आफ्टरनून हो सकती है, या हमें वीकेंड पे भी काम करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम मानेंगे और हम कंप्यूटर के साथ काम कर सकते हैं। कंप्यूटर चलाना आना चाहिए हमें, और हमारी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, रिटन और वर्बल दोनों। ठीक है, तो ये सब चीज़ उन्होंने मांगी है। अच्छा, जो हमें उनको सपोर्ट करना है तो हमारा किस तरीके से करना है, हमारा जो वर्किंग स्पेस हो, मतलब जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वो बिल्कुल एनवायरनमेंट जो है ऑफिस जैसा ही हो, यहाँ पे बिल्कुल भी नॉइस नहीं होनी चाहिए। और हमें काम कैसे करना है, फ़ोन से, चैट से, ईमेल के थ्रू ही हमें उन्हें जवाब देना है। एक्टिवली यू विल बी एट योर डेस्क फॉर द मेजॉरिटी ऑफ योर शिफ्ट में जब आप काम कर रहे हो तो आपको एक चेयर होनी चाहिए। वर्क स्पेस ना ऐसा होना चाहिए जैसे ऑफिस स्पेस हो, जैसे कि आप शांत पीसफुल जगह पर हो, वहाँ पर आपका टेबल लगा हुआ है जिसपे आपका डेस्कटॉप पीसी है, एंड आप एक चेयर पे बैठे हुए हो और काम कर रहे हो, वैसा एनवायरनमेंट चाहिए। और 3 ही तरीके हैं, फ़ोन, चैट एंड ईमेल। टेम्परेचर, आवर ऑफिस लोकेशन प्रोवाइड कंफर्टेबल क्लाइमेट। अच्छा, ये उन लोगों के लिए है जो वर्क फ्रॉम ऑफिस काम करेंगे। ठीक है, उनका जो स्पेस होगा वो किस तरीके का होगा, ये सब वो बता रहे हैं। और ये हम क्यों इसे ज्वाइन करना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमें एक तरीके से अच्छे से काम करने का मौका मिल रहा है, अपने अकॉर्डिंग काम करने का मौका मिल रहा है, हमें कहीं जाना नहीं है, ये सब चीज़ें हैं बस, एक्सेट्रा, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस सब चीज़ों को हमें जो है बेनिफिट मिलेगा वर्क फ्रॉम, ये जो चीज़ें मैंने आपको रीड आउट करके बताई हैं ये आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस और वर्क फ्रॉम होम दोनों में लिखी हुई मिलेंगी। बस वर्क फ्रॉम ऑफिस में ये होगा कि आपको इनके जो है पर्टिकुलर एड्रेस पे जाके काम करना होगा, और वर्क फ्रॉम होम में जो है ये आपको वेलकम किट भेजेंगे जिसमें कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह जो कुछ भी भेजेंगे काम करने के लिए वो मिलेगा आपको। ठीक है, अभी ये सोच रहे होंगे बहुत सारे लोग, ये सिलेक्ट टेंटेटिव स्टार्ट डेट क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी जॉब अवेलेबल दिख रही है, देखिए अब 13 जॉब आ गई है, मैंने कहा था ना जब भी आप रिफ्रेश करेंगे तो इसमें दिख जाएगा 12 थी अब 13 आ रही है, क्योंकि इसकी वैकेंसीज बहुत तेज़ी से निकल रही हैं। अभी मैं देख के बताती हूँ कि कौन सी नई जो है वैकेंसी निकली हुई है। फिलहाल तो पंजाब की, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र महाराष्ट्र एंड दिल्ली एंड तेलंगाना। तेलंगाना की 4 हो गई तेलंगाना की, ओ, यानी कि तेलंगाना की जो 3 जॉब थी अभी तक वो 4 हो चुकी हैं, यानी कि वर्क फ्रॉम ऑफिस भी है, ड्राइवर सपोर्ट भी है, कस्टमर सपोर्ट भी है,
और इनके कुछ स्टेट बढ़ गए होंगे वो उसके अकॉर्डिंग। तो जो मैंने अभी आपको डिटेल बताई है कि आपको मिनिमम 12 पास होना चाहिए, 18 प्लस होना चाहिए, और आपको इंग्लिश आनी चाहिए, और आप वर्क एनवायरनमेंट ऐसा होगा वहाँ पर कि आपको रोटेशनल शिफ्ट भी करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जिसके अराउंड आपको ये सैलरी पैकेज मिलेगा। ठीक है, जो मैंने बताया था आपको ये सब कुछ सेम है। अब आप चाहो तो इसमें से किसी भी चीज़ पे अप्लाई किसी भी फील्ड में जब जॉब कर सकते हो, जैसे कि ड्राइवर सपोर्ट है या कस्टमर सपोर्ट है। तो जैसे ही आप अप्लाई बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास वर्क फ्रॉम होम वालों के लिए बता रही हूँ मैं, जो जैसे ही आप अप्लाई बटन पे क्लिक करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने दिल्ली से हूँ और मैं दिल्ली का ही मैंने अप्लाई करा था, तो उसके बाद की क्या प्रोसेस है वो भी मैंने आपको बताया था। तो अब मैं आपको फिर से बता देती हूँ। जैसे कि मान लो इसकी 3 स्टार्ट डेट दिखा रहा है, जैसे कि मैं इसे क्लिक करती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें अप्लाई कर दूँ। अप्लाई करने के लिए ये देखिए 3 डेट दे रखी है, 18 मई, 18 मई, 25 मई। 25 में दो दे रखी हैं। ठीक है, तो अगर मैं मान लो मैं चाहती हूँ कि मेरे को ना अभी 18 मई तक नहीं, मुझे 25 मई तक में अप्लाई करना है, तो मैं इनकी टेंटेटिव डेट के हिसाब से इस पे अप्लाई बटन पे क्लिक करूँगी। तो जैसे ही मैं अप्लाई बटन पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास एक अलग सा इंटरफेस खुल के आएगा जिसे मुझे फिल करना है। ठीक है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करती हूँ यहाँ पर ये पूछेंगे कि या तो आप अगर इसी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आप अगर रजिस्टर्ड हो तो लॉगिन करो फ़ोन नंबर या ईमेल से और कंटिन्यू पे क्लिक करो। अगर आप नहीं हो, पुराने हो, आपका लॉगिन नहीं हो सकता, नया रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा। देखिए ये ऐसा, जिसमें आपको जो है अपना नाम लिखना है, अपना प्रिफर्ड नेम लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। जैसे आप ये लिख देते हो तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, आपका अपना पिन बनाना है जिसको आप भूले नहीं, उस पिन को ही याद रख के आप आगे काम करोगे। उसके बाद जो है इनके कुछ टर्म एंड कंडीशन है, उस पर यस करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे इसके कुछ जो है चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। टू कंटिन्यू अप्लाइंग कन्फर्म योर रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स को हमें कन्फर्म करना है, यानी कि टिक करना है बेसिकली, और कुछ नहीं। ये इन्होंने बोला है कि आपका 12 पास होना चाहिए, 18 प्लस होना चाहिए, और आप जो है रेडी हो कि आप ओवरनाइट काम करोगे या लेट नाइट काम कर लोगे, या जो कुछ भी ये हमें बोलते हैं वो सारा हमें करना है। ट्रेनिंग पीरियड भी इसमें इंक्लूड है कि हमें ओवर टाइम भी हो सकती है, लेट नाइट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारे पास एक वैलिड ये आधार होना चाहिए, यानी कि यहाँ का आईडी प्रूफ होना चाहिए कि हम इंडिया से हैं, ऐसा एक प्रूफ होना चाहिए। हमारी 4 से 8 वीक तक जो है ट्रेनिंग होगी। ये सब चीज़ें इन्होंने बता रखा है, हमें इसे एग्री करना है। आप अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है, और हमें इसमें जो काम करना है वो 3 तरीके से है, फ़ोन, चैट एंड ईमेल के थ्रू। ठीक है, उसमें हमें कस्टमर को सपोर्ट करना है, उनकी क्यूरीज को रिजॉल्व करना है। जैसे हम इसको कर देते हैं उसके बाद जनरल क्वेरीज आ जाती, जनरल इन्फॉर्मेशन आ जाती है। जनरल इन्फॉर्मेशन में हमें कुछ नहीं डालना। अगर हम फ्रेशर्स हैं तो NA डालेंगे, एक्सपीरियंस है तो अपना वर्क एक्सपीरियंस डालेंगे, और क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस कितना है वो यहाँ डालना है। अगर आप फ्रेशर हो तो 0 से 6 डाल देना। अगर कहीं पे एक्सपीरियंस है आपका तो हाँ, जैसे ही आप कंपनी या प्रोफाइल का नाम डालोगे तो यहाँ पर उसका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो आप मेंशन करोगे। उसके बाद जो है अगर आप फ्रेशर हो तो NA डालोगे। NA अगर आप फ्रेशर नहीं हो, कुछ एक्सपीरियंस, तो आपका सैलरी यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा होगा, वो आपको सिलेक्ट करना है। देन आफ्टर आपको एजुकेशन डालनी है। एजुकेशन में आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हो वो यहाँ से सिलेक्ट करके डालना है। और अगर आप पढ़ रहे हो तो येस पे क्लिक करना, अगर नहीं पढ़ रहे हो तो नो पे क्लिक करना। उसके बाद है सिलेक्ट योर कोर्स, आपने कहाँ MA BA B.Ed MA MBA या BCA या MCA करा है तो वो यहाँ पर आकर आपको सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है यहाँ से आपको लैंग्वेज अपनी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद है आपको अमेज़न रेफर्ड वगैरह ये पूछ रहे हैं। वर यू रेफर्ड बाय एन अमेजोनियन फॉर दिस जॉब, आप इस जॉब को किसी के लिए रेफ़र करना चाहोगे, यस या नो में आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं, यस पे ही क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको ये पूरी ब्लू करनी है, जितनी वाइट दिख रही है इतना आपका भी बाकी है। तो आपको क्या करना है, इसकी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन करनी है, जिसमें आपको बताना है आप फीमेल हो या मेल हो। इस पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे जाओगे, डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी पे यस करोगे, अगर नहीं है तो इस पे क्लिक करोगे। ठीक है,
उसके बाद है आप अपनी आइडेंटिटी को के साथ सिक्योरली फील करते हो तो यस, नहीं तो नो पे, ठीक है। तो उसके बाद आपका बैकग्राउंड चेक हो गया, बैकग्राउंड चेक और कंसेंट यानी कि हम इनकी बातों से सहमत है या नहीं उस पर करना है, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं यानी कि यहाँ से आप देख लोगे, पढ़ लेना, ठीक है। जितनी भी ये बातें बता रहे हैं अगर आप उनसे सहमत हो तो आपको बस एक चेक बॉक्स है उसको क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये देखिए जितनी भी चीज़ें हैं आप पढ़ लेना इसको ध्यान से। ये सारे पढ़ने के बाद आपको सिर्फ यह टिक बॉक्स मिलेगा यहाँ पे, उसको क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। इतना होने के बाद जो है आपका असेसमेंट स्टार्ट होगा। असेसमेंट स्टार्ट होने से पहले इन्होंने बता रखा है दो फोल्ड में होगा। एक में आपका आइडेंटिफिकेशन होगा जिसमें आपकी आईडी और आपका फेस आईडी डाटा ये कैप्चर करेंगे और उसके बाद आपका असेसमेंट स्टार्ट होगा। और जैसे ही असेसमेंट स्टार्ट होगा आपको बिल्कुल भी वहाँ से मूव नहीं करना है और एक क्वाइट और अननेसेसरी नॉइस फ्री स्पेस होना चाहिए जहाँ पर फुल लाइट हो, जिसमें आपका फेस अच्छी से दिखे, क्योंकि जब असेसमेंट देते हो उस दौरान आपका जो फेस का है उसका रिकॉर्ड भी हो रहा होता है। तो इसके लिए मैं आपको टिप्स दूंगी कि जब आप इस असेसमेंट को दो तो एक तो रूम बंद कर लेना अपना, ताकि अननेसेसरी एक गली की सराउंडिंग वॉइस भी ना जाए। और दूसरा हो सके तो जो आपका डेस्क होता है यानी कि जिस पे आपका लैपटॉप रखा होता है और एक चेयर होती है जिस पे आप बैठते हो, वैसे सिटिंग पोजीशन में ही आप असेसमेंट दें, ताकि वो ये भी एनालाइज कर लें कि आपके पास ऐसा जो है टूल्स वगैरह हैं, ऐसी वहाँ पे माहौल है आपके घर में कि आप ऑफिस वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना और आपका इंटरनेट कनेक्शन एकदम अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल भी ना हटे। असेसमेंट स्टार्ट करने से पहले ही आपको जो ये स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप चले जाओगे दूसरे पेज पे, आप देख सकते हो। अगर आप अपनी इस एप्लीकेशन का प्रोसेस जानना चाहते हो कि आपने कितने स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं तो आप वो भी देख सकते हो। व्यू ऑल स्टेप्स में जाके आपने एडिशनल पर्सनल डिटेल दी आपने, फिर उसके बाद जनरल क्वेश्चन के आंसर्स दिए यानी कि टिक मारे, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन किया, उसके बाद बैकग्राउंड चेक पे यानी कि सहमत हुए आप। अब आपका असेसमेंट होगा, उसके बाद एप्लीकेशन रिव्यू एंड कंप्लीट, तो उसके बाद आपको मेल आ जाएगा अगर आप सिलेक्ट हो तो सिलेक्शन का, और नहीं हो तो रिजेक्शन का भी मेल आएगा। और सिलेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद सॉरी उसके बाद सीधा आपको इंटरव्यू शेड्यूल करना है और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे ही आप इसको स्टार्ट करते हो तो इसमें इन्होंने लिख रखा है कि आपको 60 मिनट तक इसको कंप्लीट करना है और उसमें आपको लैपटॉप की स्क्रीन के आगे बैठना है और आपको क्वाइट मतलब वहाँ पे एकदम शांति और इंडोर वाला स्पेस होना चाहिए, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन आपको स्ट्रांग होना चाहिए और आपके पास एक माइक्रोफोन ज़रूर होना चाहिए जिससे आप मतलब आपका माइक जुड़ा हो और आप बोलो तो रिकॉर्ड वो अच्छे से हो और आप सुन भी अच्छे से पाओ, ठीक है। यानी कि आपके पास एक अच्छा सा माइक ज़रूर होना चाहिए अवेलेबल उस टाइम पे। और मतलब कानों में ईयरबड लगा लेना ताकि जो भी इनका क्वेश्चन वॉइस वाला हो तो ध्यान से सुन लो और उसका आंसर दे पाओ, ठीक है। ये आपको ये इन्होंने बता दिया है, उस पर आपको स्क्रॉल करना है नीचे और यहाँ पे टिक बॉक्स आएगा, उसको टिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे आपके पास ये पेज आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे चेक बॉक्स है, करके कंफर्म कर दिया है मैंने। कंफर्म करते ही आपके पास असेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा, देख पाओगे आप मैंने इतना ब्लू लाइन कंप्लीट कर लिया है, अब हाफ बाकी है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा मेक योर फ्यूचर पॉसिबल, हेलो एंड वेलकम, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन अ रोल विद अमेजोन, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ चीज़ों का ध्यान का मतलब ये है कि उन्होंने बोला है ड्यूरिंग द असेसमेंट आपको कॉपी एंड पेस्टिंग कुछ भी नहीं करना है कंटेंट का, और आपको स्क्रीनशॉट भी नहीं लेना है। प्रिंट की वर्ड जो है उस पर
प्रिंट वाला जो एक बटन होता है कीबोर्ड में, वो यूज़ नहीं करना है आपको। नेविगेटिंग अवे फ्रॉम द असेसमेंट स्क्रीन, कुछ भी ऐसा हो वो आपको स्क्रीन से दूर रखना है। जैसे कि बेसिकली मैं बताऊँ आपको, जब भी आप ये टेस्ट दोगे तो समझ लेना कि आपने कभी बोर्ड का या ग्रेजुएशन का कभी एग्ज़ाम दिया है, जिसमें क्या बोला जाता है, अपने डेस्क पे ध्यान से बैठो और उस पे सिर्फ अपने अब एग्ज़ाम पे आपको फोकस करना है। यहाँ वहाँ देखने की मनाही होती है और शांत भी रहना है, शोर शराबा नहीं होना चाहिए। तो आपको बिल्कुल ये समझ लेना है कि वही एग्ज़ाम दे रहे हो आप। ठीक है, मेरे को तो अपना बोर्ड का एग्ज़ाम याद आ गया था, जो कि तब दिया था। तब जो माहौल था, चाहिए था, वही माहौल इन्हें चाहिए, बट घर पे ऐसा पॉसिबल कम ही हो पाता है। इसीलिए बार बार मेंशन कर रहे हैं हर बार कि आपको क्वाइट और लाइट वाला और बिना इंटरप्शन वाला स्पेस चाहिए जहाँ पर आपको ये टेस्ट देना है। ये बार बार ये इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये चेक करेंगे आपकी पूरी पर्सनैलिटी, क्योंकि आपका खुद का फोटो, यानी कि जो आप भी एक्टिविटी कर रहे हो, आपका फेशियल एक्सप्रेशन और आपकी बॉडी मूवमेंट वो सारी कैप्चर हो रही हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है उसकी। वो क्लोजली मॉनिटर करते हैं अमेजोन वाले, और उसमें वो देखते हैं कि वो पोटेंशियल है कैंडिडेट में तो वो हायर करेंगे, अदरवाइज आपका जो है असिस्मेंट रिजेक्ट हो जाएगा और आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड नहीं कर पाओगे। ठीक है, इतना होने के बाद आपको क्या करना है, इनका कुछ टर्म एंड कंडीशन है वो रीड आउट करके, चेकआउट करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये सारी वही चीज़ें हैं, आपको सिर्फ सबमिट पे बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके। नेक्स्ट, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपको जो है कुछ चीज़ें उन्होंने बोला है, वोटर आईडी कार्ड, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया और आपका पैन कार्ड, ये होगा तो ये मान लेंगे और आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाएगा। मिलिट्री आईडी इन्होंने मना करा है, वो मान्य नहीं है। ठीक है, फिर जो है इन्होंने क्या बोलते हैं, बताया है कि आपको क्या करना है, वो गवर्नमेंट आईडी इशू होनी चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट ने आपको इशू करके दी हो वो आईडी होनी चाहिए। ठीक है, मिलिट्री आईडी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, वेबकैम होना चाहिए जिससे आपका फ़ोटो कैप्चर हो सके, और फ़ोटो भी अपलोड करनी है आपको अपने पैन कार्ड की फ्रंट और बैक दोनों से। ठीक है, कुछ टिप्स दे रखे, ये पढ़ लेना आप, उसके बाद ही एक चीज़ करना। ठीक है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के लिए अगर आपको रिव्यू करना है तो यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी इन्होंने बोला है कि ये डॉक्यूमेंट हो गए तो इसमें से वो माने जाएंगे। इसमें से अगर आपके पास पासपोर्ट है, पैन कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है, इसमें से कोई भी चीज़ आप यूज़ करके आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है, आपको जब अपना खुद का फ़ोटो लेना है तो इसमें से ऐसा एक भी फेस नहीं होना चाहिए जो हाफ सर्कल में आ रहा है, मुंह बना रहे हो, अपनी टोपी लगा ली या चश्मा पहन लिया है, तो इस तरीके की फ़ोटो आप मतलब कैप्चर नहीं कर सकते हो अपनी खुद की फ़ोटो खींचते वक्त। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये देखने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है और पैन कार्ड की भी फ़ोटो एकदम सही लेनी है, इस तरीके की नहीं लेनी जो आजू बाजू स्क्रीन में दिख रही है। ठीक है, आप जैसे ही इस पे जाओगे तो आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है, आपका कौन सा टाइप है डॉक्यूमेंट का, वो सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है और आपको सिर्फ अपना जो है फ़ोटो खींचना है यहाँ पर आके। क्योंकि मैं फ़ोटो खींच रही हूँ, दिख रहा है ये, इसी वजह से शायद मेरा जो है सिलेक्ट नहीं हुआ है असिस्मेंट, बट मैं बता रही हूँ आपको जो है अपने उस डॉक्यूमेंट की फ्रंट एंड बैक से फ़ोटो कैमरे के आगे यहाँ रखनी है और ये अपने आप ही कैप्चर करके ग्रीन बॉर्डर हो जाएगा, इट मीन आपका वेरीफाई हो गया है। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा आपके पास आ जाएगा, थैंक यू, यू हैव रिसीव वी हैव रिसीव्ड योर इन्फॉर्मेशन, एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके पास ये बोलेंगे सिस्टम चेक कर लीजिए आप अपना, गूगल क्रोम होना चाहिए आपके फ़ोन में, इंटरनेट 500 kbps होना चाहिए, माइक्रोफोन होना चाहिए और कैमरा फंक्शन करता हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हों फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप, वैसे ही ये बोलेंगे टू रिटर्न, फिर आपको सीधा कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आप नेक्स्ट पेज पे लैंड कर जाओगे। इसमें इन्होंने कुछ चीज़ें बोली हैं जो आपको याद रखनी है इस असिस्टेंट को देते वक्त। आप एक इंडोर लोकेशन पे हो जहाँ पर डिस्टरबेंस बिल्कुल ना हो, आपका वेबकैम इस्तेमाल हो, अच्छा मतलब वेबकैम जो है काम कर रहा हो अच्छे से आगे पीछे दोनों तरीके से, और जो है आपका जो माइक है वो भी अच्छे से काम कर रहा हो। ठीक है,
और जो भी आपके अननेसेसरी टैब्स ओपन हों जो आपके लैपटॉप में, वो सारे क्लोज़ कर देने हैं। आपको क्या नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी वेबकैम और माइक जो है आपको ऑफ़ नहीं करना है। आपको टेस्ट के टाइम पे वहाँ से अपना फेस नहीं हटाना है, यानी कि उठ के नहीं जाना है वहाँ से। और आपको जो है वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हटना, अपने फ्रेंड, फैमिली या किसी से भी उस टाइम पे बात नहीं करनी है, कोई भी आपके पास नहीं होना चाहिए। और आपको जो है फ़ोन या टैबलेट या कुछ और चीज़ें उस वक़्त यूज़ नहीं करनी है। और कोई भी आपको टेस्ट इन इन्फॉर्मेशन सेटिंग के लिए, मतलब जो भी आप टेस्ट दे रहे हो उसको लेट के नहीं देना है बेसिकली। मतलब जो मैंने आपको बताया ना, खाते-पीते हुए, उठे-बैठे या लेटे हुए आपको ये टेस्ट नहीं देना है। जैसे आप बोर्ड के एग्ज़ाम देते थे ना, उसी टाइप का माहौल समझ लीजिए, बस ये लैपटॉप पे आपको देना है टेस्ट। और आपको फिर सिंपली क्या करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे चले जाओगे आप। नेक्स्ट पे जाते ही ये आ गया रोड मैप, वन बाय वन आपको इनको अनलॉक करना है। अनलॉक जैसे करते जाओगे आपके स्टेप्स पूरे हो जाएँगे। स्टार्ट गेटिंग स्टार्ट पे जैसे ही मैंने क्लिक करा, तो मैं नेक्स्ट पेज पे लैंड हो गई। मुझे कुछ नहीं करना था, सिर्फ नेक्स्ट पे क्लिक करना था। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना था। कुछ चीज़ें उन्होंने बता रखी हैं, वो चीज़ें ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट करना था बस। नेक्स्ट, नेक्स्ट करते-करते जितनी भी चीज़ें स्क्रॉल डाउन करती रही, मैं नेक्स्ट, नेक्स्ट करती रही। ये सारी चीज़ें वही हैं मेरे काम से रिलेटेड, और कुछ नहीं है। चेक बॉक्स पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर दिया, नेक्स्ट। और ये इन्होंने बता रखा है इस तरीके के क्वेश्चन होंगे जिसमें से मुझे एक चूज़ करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। ये सारे रूल एंड रेगुलेशन बता रहे हैं असेसमेंट किस तरीके का होगा। ये देखिए सारे नेक्स्ट नेक्स्ट करने हैं आपको, कुछ नहीं है। सब पे स्टार्ट और नेक्स्ट दे रखा है ना, वो वही करना है आपको, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पे, ये नेक्स्ट तब करना है जब आप इसका प्ले सुन ले और इसमें क्या वॉइस आ रही है। यूके की थी वॉइस, इंग्लिश में। कस्टमर ने पूछा था मुझे शिपिंग एड्रेस के बारे में, तो मुझे इस पे क्लिक करना था, तो मैंने इस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चली गई। उसमें प्रीवियस क्वेश्चन पे जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, एक बार आपने सबमिट कर दिया तो सबमिट कर दिया। ऐसे ही आपको हर चीज़ में ऑप्शन दे रखे हो, उसको ऑप्शन को चूज़ करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ऐसे ही सब क्वेश्चन पे नेक्स्ट नेक्स्ट करते चली गई मैं। इन क्वेश्चन के डिटेल में पढ़कर मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, अगर आप चेकआउट करना चाहो तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं स्क्रोलिंग स्लो डाउन कर रही हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको और पढ़ सको, खुद से एनालाइज कर सको कि क्या आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे, ये सारे क्वेश्चन के मैंने आंसर अच्छे से दिए जो मुझे सही लगे। बस मेरी मिस्टेक ये हो गई कि मेरा टेस्ट के दौरान लाइट चली गई थी, जिस वजह से वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था और वेबकैम भी ऑफ हो गया था, ठीक है। और दूसरा, मेरे बच्चे छोटे हैं, वो एंटर कर गए थे, शोर शराबा बैकग्राउंड से आ रहा था, इस वजह से भी मैं डिस्क्वालीफाई हो गई इस टेस्ट से। आप ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना, इन्होंने ये बार बार चीज़ बताया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन मेरे को पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने वन बाय वन दिए, सब पे क्लिक किया और उसके बाद इसे सबमिट किया। ये रैंकिंग वाला है, ये एरो होता है ऊपर नीचे करके, हम इसको ऊपर कर सकते हैं, इसको नीचे कर सकते हैं, अरेंज करके देना था रैंकिंग के अकॉर्डिंग। ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है, ये क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखा होता है, किसी एक पे हमें क्लिक करना होता है और नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन दे रखे होते हैं और ये नेक्स्ट पे क्लिक करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे लैंड कर जाएंगे। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन पूछ रखे थे मुझसे। और ये वॉइस वाले जितने भी थे, वॉइस में मुझे सुनना होता था, वो मैंने सुन सुन के करे थे। आपके पास भी इस तरीके के क्वेश्चन सेम भी आ सकते हैं, डिफरेंट भी आ सकते हैं, बट बेसिकली मैं बताऊं, जब बोर्ड के एग्जाम की तरह आपको बैठ के टेस्ट देना है तो चीटिंग की तो कोई संभावना है ही नहीं। बस हाँ, इन स्क्रीनशॉट को लेके आप पढ़ सकते हो, इस तरीके के क्वेश्चन और भी होंगे, उनकी प्रिपरेशन भले ही कर सकते हो। जैसे कि हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते थे, पहले से सिलेबस पढ़ के रखते थे, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम अपने अकॉर्डिंग आंसर देते थे। सेम आपको इसमें भी यही करना है, कंडीशन आपकी यही होगी कि आप अंदाज़ा ले सकते हो मेरे टेस्ट से या किसी और यूट्यूबर ने डाल रखे हैं, क्रिएटर ने डाल रखे हैं, आप उधर से देख सकते हो। और उन सब इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में सेट करके फिर इस टेस्ट के लिए बैठना, ताकि जो आपको सूटेबल लगे वो आप दो। चीटिंग का बिल्कुल भी संभावना नहीं है, बिल्कुल भी मत करना। जो भी लोग बोलते हैं ना कि हाँ, इस टेस्ट को करने के लिए आप मेरी वीडियो देख लो, मेरी वीडियो को देख के इसमें जो आंसर है वही आंसर आप जवाब दे के कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं होता और वो आपका फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि फेस डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर आप फ़ोन, टैबलेट कुछ भी यूज़ करके उसमें से आंसर सर्च करके, चेक करके आंसर दे रहे हो, तो डेफ़िनिटली आपका रिजेक्ट ही होगा असेसमेंट, ठीक है? वो आपको नहीं होने देना है, बोर्ड के एग्ज़ाम की तरह लेना। भले ही आप इनपुट यानी कि सिलेबस के तौर पे पढ़ सकते हो, थोड़ा-सा एनालाइज़ कर सकते हो, बट आंसर देते वक़्त अपना खुद का सेंस ही यूज़ करना है, आपका खुद का टैलेंट ही आपके काम आएगा और कुछ नहीं।
ठीक है, जिसके लिए बेसिक आपको इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। आप एक-एक करके चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसकी इसीलिए मैं स्क्रीन के जो जितने भी पेजेस हैं वो स्लोली स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ। फिर मैं कस्टमर कन्वर्सेशन पे आ गई थी। कस्टमर कन्वर्सेशन की मैंने फ़ोटो नहीं क्लिक कर पाई क्योंकि मैं थोड़ा-सा फ़ोकस कर रही थी उस पे। बट इसमें सिर्फ़ मेरे पास 3 से 4 क्वेश्चन आए थे जिसमें कि वॉइस दे रखी थी, मतलब कस्टमर ने क्वेरीज़ कर रखी थी, लाइक अकाउंट ओपनिंग को लेके, अकाउंट ओपनिंग का लेके तो मुझे ना उनको बताना था अपने अकॉर्डिंग कि अकाउंट ओपन कैसे करना है, या ऑर्डर उन्होंने भेज रखा है, ऑर्डर की जानकारी चाहिए उन्हें कि वो ऑर्डर उन्होंने भेज रखा है वो आया क्यों नहीं, तो आप उसको सोल्यूशन कैसे दोगे। तो आपको बोल कर यानी कि अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी थी कि फर्स्टली आपको जो है अगर अकाउंट ओपन करना है तो आपको वेबसाइट पे जाना है या उसका ऐप इंस्टॉल करना है। फिर उसके बाद आपको उसमें क्या बोलते हैं अपना फ़ोन नंबर डालना है, ओटीपी से रजिस्टर करना है, आप लॉगिन कर जाओगे, या आपने ऑर्डर भेजा है तो आप अपनी ऑर्डर आईडी मुझे दो तब कि मैं उसे चेक कर पाऊँ, चेक करके मैं आपको बता सकती हूँ। तो इस तरीके से आपको जवाब देना है, अपनी 30 सेकंड में उसका आंसर जो आपको ठीक लगता है वो रिकॉर्ड करके भेजना है, ठीक है? इस तरीके के कुछ क्वेश्चन होंगे, वॉइस होगी उसको सुनो और उसको रिकॉर्ड करो अपनी लैंग्वेज में और उसे सबमिट कर दो। ये होगा कस्टमर कन्वर्सेशन, ठीक है? बेसिकली जिसका मैं फ़ोटो नहीं क्लिक कर पाई, कर भी लेती तो मे बी उसमें वॉइस तो नहीं सुना सकती थी आपको, ठीक है? तो मैंने आपको बोल के बता दिया है। फिर नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पे जाओगे तो इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि आपको कैसे, ये देखिए यहाँ प्ले बटन है यानी कि वॉइस सुननी है, फिर इसमें से जो आंसर सही लगता है उसको क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करना है, ये आपकी स्क्रीन पर आएगा, ठीक है? तो ये हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट करते-करते मैं पहुँच गई यहाँ पे, नेक्स्ट 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 ही करती जा रही हूँ मैं। नेक्स्ट 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 करते-करते मैं यहाँ पर आ गई और इसमें मुझे एक वॉइस पूछी गई थी। ये यहाँ पर वॉइस थी, टाइमर था। ये देखिए रिप्ले अवेलेबल नहीं है अभी, ठीक है? यानी कि 2 बार सुन सकते हो, उसके बाद नहीं सुन सकते। इसमें मुझे पूछा गया था कि क्यूआर से हम कैसे ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं अमेज़न का। तो उन्होंने जो बोला था उसमें क्यूआर नहीं सुनाई दे रहा था, तो मैंने इनसे पूछा कि आप एक्चुअली में क्यूआर के बारे में पूछ रहे हो? तो मुझे ये सही लगा, मैंने ये आंसर दिया। बट आप ध्यान से सुनना और फिर सोचना, ज़रूरी नहीं है सेम क्वेश्चन ही हो। मैं बार-बार कह रही हूँ सेम क्वेश्चन नहीं हो सकता, सेम क्वेश्चन है भी, तो भी आप अपना खुद का लॉजिक यूज़ करना। बिना इसके, वरना कई बार ये होता है सही आंसर आपको खुद के लॉजिक के अकॉर्डिंग आ भी रहा है, बट ये सोच के कि मैंने तो ऐसा क्वेश्चन देखा था, उन्होंने ये आंसर दिया था, उस चक्कर में आप गलत कर बैठो, ठीक है? ऐसा नहीं करना है आपको। फिर आ गई मैं नेक्स्ट पे, ये है वर्क स्टाइल वाला। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें तो सिंपली लो म मोस्ट लाइक मी, मतलब मैं अपने आप को इस जगह रखूँगी या सामने वाले को, इस तरीके से इन्होंने देखिए हर बार यही बताया है कि क्या चूज़ करना है, ठीक है? ये देखिए, ये इस तरीके के क्वेश्चन आए थे मेरे को। मैं बार स्लोली स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरीके के क्वेश्चन आएँगे जो आपको सही लगे। इन 4 दे रखे हैं, तो ये नहीं है कि आपको 2 टिक करने हैं, 2 नहीं टिक करने हैं, इन चारों में से कोई एक ही क्लिक करना है आपको। जैसे आपने इसको क्लिक किया तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे लैंड हो जाओगे, ठीक है? ये आप स्क्रीनशॉट लेते चले जाओ और थोड़ी-सी प्रैक्टिस कर लेना और कुछ नहीं, हो जाएगा। बट ये है आपको बेसिकली इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। अगर इंग्लिश बोलनी नहीं आती है आपको, तो मेबी आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तो चलो आप दे भी दोगे, क्योंकि जिन्हें इंग्लिश पढ़नी आती है, समझ में आती है, वो तो कर लेगा। और जिसे इंग्लिश बोलनी थोड़ी बहुत आती है, वो भी चलो कर लेगा। बट जब एचआर राउंड होता है तब वो आपको टेल यू अबाउट योरसेल्फ ये पूछेंगे, फिर कुछ सिनेरियो दे सकते हैं कोई, तब आप नहीं बोल पाओगे 1 से 2 मिनट, और वो बोलने के दौरान ही स्विच कर देंगे आपको, स्विच इनटू हिंदी, स्विच इनटू इंग्लिश। तो आपको दोनों लैंग्वेज को बैलेंस करते हुए बोलना है, नहीं बोल पाओगे तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। इसका मतलब ये है कि आपको इंग्लिश में प्रैक्टिस खूब करनी है। और आज के टाइम में 2026 में मैं खुद देख पा रही हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वर्क फ्रॉम होम की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, कोई एक नहीं है। तो आपके पास चांस है कि ज़रूरी नहीं है अमेज़न की जॉब अगर चली गई है तो और कोई नहीं है, बहुत सारी है। ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट, मीशो एंड रिवॉल्ट जैसी बहुत सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप जाके कर सकते हो काम। बट मैंडेटरी एक चीज़ है कि इंग्लिश आनी ज़रूरी है। हिंदी वालों का बहुत कम सैलरी मिलती है और उनका हो भी बहुत कम बार पाता है सिलेक्शन। इंग्लिश आएगी तो आप डेफ़िनेटली जीत जाओगे और आपको जो है अच्छी खासी पेमेंट मिलेगी। ये मैंने सारे स्क्रॉल करती जा रही हूँ धीरे-धीरे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा
इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो आपको सही लगे वही आप क्लिक करिएगा। मोस्ट लाइक मी, मोर लाइक मी, जो भी आपको ठीक लग रहा है वो आप क्लिक करते जाइए। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, एक एक करके अगर बनाऊंगी तो प्रीवियस वीडियो की तरह 1.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी, बट आज मैं नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कम से कम 40 से 50 मिनट के अंदर मैं कंप्लीट कर दूँ इस वीडियो को। ये सारे स्क्रीन्स पे आएंगे आपको, और आपको सबको सिलेक्ट करना है वन बाय वन। सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक कर दोगे तो देन उसके बाद आपका रिव्यू पूछेंगे, जिसमें आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपको सही लगे वो आपको बताना है। डिसएग्री करते हो आप किसी चीज़ पे तो डिसएग्री डिसएग्री, और डिसएग्री नॉट डिसएग नाइदर डिसएग्री नॉट डिसएग्री करते हो तो वो एग्री। चारों ऑप्शन है, जो ये लाइन पढ़ोगे उसके अकॉर्डिंग जो आपको सही लगता है उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इतना होने के बाद आपका जो है प्रोसेस पूरा हो जाएगा और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उसके 1 आध घंटे के अंदर आपको इसका जवाब में मिल जाएगा बाय मेल। और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्प कर गई हो, आपके काम आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक